आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे विचित्र हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिनके बारे में आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। तो मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा ये सारी इंसिडेंट्स, आपकी स्क्रीन में कुछ पिक्चर्स आएंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे लिस्ट पे नंबर 5 पे है द ग्रेट स्टिंक ऑफ लंदन। 1858 के समर्स में लंदन की सबसे बड़ी नदी थेम्स में अचानक से बहुत बदबू आने लगी। इसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम पे लंदन की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डेवलप नहीं थी। तो क्या हुआ था कि जितने भी सारे घर बार थे या फिर छोटे मोटे दुकान फैक्ट्रीज जो भी थे, वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल्स था वो ड्रेनेज होकर सीधा वो नदी में डंप होती थी। अब जब भी गर्मी बढ़ जाती थी वो जो जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल्स थे वो सारे सड़ने लगते थे। तो 1858 में क्या हुआ कि गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गई कि वो सारे वेस्ट मटेरियल सड़ के शहर में इतना गंदा बदबू फैल गया था कि लोग रास्ते में नहीं आ पाए। कोई कोई तो बीमार हो जा रहा था। इवन उस टाइम के पार्लियामेंट में भी बदबू फैल जा रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया था कि पूरे बिल्डिंग के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे इसको रोकने के लिए। नंबर 4 पे है विक्टोरियन डेयरी फार्म। 19th सेंचुरी की लंदन में उस टाइम का लोगों का ऐसा सोचना था सोसाइटी के बारे में कि हम लोग अगर बिना शादीशुदा कोई कपल देखते थे और अगर उनको कोई बच्चा हो जाता था तो लोग डरते थे कि भाई हम लोग क्या करें। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग डर के मारे गरीब किसानों को या फिर कोई दुकानदार हो, लोग अपने बच्चे सौंप देते थे कुछ पैसों के बदले। तो अब उनको बच्चे तो सौंप देते थे, अब वो लोग सोचते थे कि ये लोग तो बच्चों को बड़े कर देंगे, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। बल्कि वो लोग तो क्या करते थे, बच्चे ले लेके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ड्रग्स दे देते थे, कोई को तो मार ही देता था। अब लोग इतना ज्यादा फ्रॉड हो गए थे कि जिसके वजह से क्या हो रहा था कि कोई कोई तो अपना खुद का क्या बताऊं वो रैकेट चालू कर दिए थे कि इधर उधर से बच्चे कलेक्ट करके लाएंगे, उसके बाद जाके वो बच्चों में से एक्सपेरिमेंट करके किसी को कोई ऑर्गन बेच दिया या फिर ड्रग उन लोगों को खिला दिया या फिर दूसरा कोई भी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो इसके बदले में उनको पैसा मिलता था। अब क्योंकि इतने सारे बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे कलेक्ट करते थे तो इसीलिए इसको बेबी फार्मिंग बोला जाता। तो ये थी विक्टोरियन बेबी फार्मिंग की कहानी। नंबर 3 पे है कि अर्ली 1900s के टाइम पे एक्चुअल ह्यूमंस को जू में रखा जाता था। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, असली ह्यूमंस को, इंसानों को जू में रखा जाता था। अब जू मतलब तो हमको पता है कि जानवर रहते हैं वहां जू में, राइट। और उस टाइम पे क्या होता था, यूरोप एंड अमेरिका में जू में इंसानों को रखा जाता था, जिसकी वजह से इसको बोला जाता था ह्यूमन जू। अब जू में मोस्टली कहाँ के लोग रहते थे, जैसे कि अफ्रीकन हो गए, एशियन हो गए, ट्राइबल लोग हो गए, इन लोगों को रखा जाता था। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता था कि इनको बंदी बना के वहां पे रख दिया है, भाई तुमको रहना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। उनको जो अमीर लोग होते थे उनको जो पकड़ के लाते थे बंदी बना के, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, जबरदस्ती किया जाता था कि हाँ आपको सबके सामने अपना लाइफ लीड करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा अपना डेली लाइफ में आपको क्या हो रहा है, चाहे लोग आपके ऊपर हंसे या फिर रोए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सारी चीज देखने के लिए जगह जगह से लोग आते भी थे इनको देखने के लिए, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे थे, लोग हंसते थे इनको देख के। अब नंबर 2 पे है, ये सबसे अजीब है, आपको सुन के भी लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो 18 से 19वीं सदी के टाइम पे क्या होता था, यूरोपियंस जो है ना वो लोग क्या करते थे, ममीज पता है आपको, इजिप्ट के जो राजा रानी जिनको वो टूम में बंद कर दिया जाता था, टूम तो नहीं आई मीन कॉफिन में बंद कर दिया जाता था मम्मी बना के, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मम्मीज को निकाल के पीस के वहां से पाउडर निकालते थे और वो पाउडर को मेडिसिन जैसा यूज करते थे। ये करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक्चुअली एक अरबिक वर्ड है ममिया बोल के। अब ये ममिया का मतलब जो एक्चुअल में है वो ये है कि आपको रोड बनाने के लिए जो टार यूज होता है वो तो पता ही होगा, एकदम पिच ब्लैक कलर का होता है। तो कहा जाता है कि उसमें कुछ कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज रहती है, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी कभार आपको कुछ हेडेक वगैरह हो गया या फिर कहीं पे कटवट गया, तो ये सब की चीजों में वो बहुत काम आती थी उस टाइम पे, लोग ऐसा बोलते थे। तो ये लोग वो ममिया वर्ड को सुन के इन लोगों ने सोचा कि ये शायद वो इजिप्शियन मम्मी से आया होगा, तो वो लोग क्या करते थे, वो लिटरली मम्मी के बॉडीज को चोरी करके उसको पीस के पाउडर बना के दवाई बना के लोगों को बेच देते थे। ऐसा होता। इसके चक्कर में उस टाइम पे इतने सारे मम्मी के बॉडीज गायब हो गए, उसका कोई हिसाब ही नहीं। और नंबर 1 पे, ये भी बहुत अजीब है, रोम के लोग यूरिन से अपने दांत साफ करते थे। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, रोम के लोग यूरिन से अपने दांत साफ करते थे। एंशियंट रोम, बहुत पहले का बात है। उस टाइम पे क्या होता था, लोग अपने यूरिन से सिर्फ दांत ही नहीं इवन कपड़े भी साफ करते थे। यूरिन में क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया एक क्लीनिंग एजेंट जैसा काम करता है। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि रास्ते में जगह जगह पे ना टॉयलेट करने का जगह रख दिया था कि भाई तुम जाके वहां पे टॉयलेट करो, हम तुम्हारा टॉयलेट कलेक्ट करके तुमको फिर पास ऑन करेंगे, तुम जाके अपना दांत साफ करना, तुम अपना कपड़ा साफ करना, तुम अपना देख लेना। ऐसा था। इवन की वहां का एक नियम भी चालू हुआ था, यूरिन टैक्स बोल के। लोगों से लिटरली वो यूरिन कलेक्ट करके बेचने के लिए वो टैक्स भी ले रहे थे, ऐसा सीन हो गया था उसमें। तो ये कुछ 5 ऐसी बिजार हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो मैंने आप लोगों को आज बोला है। मिलते फिर, थैंक यू।